वेलकम बैक बाय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो पुरानी टॉपिक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ लिया था, यूरोप रेवोल्यूशन हम पढ़ रहे थे, रशियन रेवोल्यूशन इसमें स्टार्ट हो गया था आपका रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति। तो ये हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 2 है और ये होगा हमारा पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है, तो जो लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज जाके चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके वो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। और हाँ, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जिप्सी मैज़नी एन इटालियन नेशनलिस्ट द, अब ये जिप्सी मैज़नी है क्या, ये जो मैंने लिखी है ये हेडिंग। तो जिप्सी मैज़नी एन इटालियन नेशनलिस्ट, यानी जो जिप्सी मैज़नी है वो है क्या, एक इटालियन है, इटालियन नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट बोलते हैं, जैसे कह सकते हैं किसी भी नेशन को राष्ट्र बनाना तो इटालियन है। कौन? जिप्सी मैज़नी। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, अब आ गए सोशलिज्म इन यूरोप की। यूरोप में कैसे समाजवादिता होती है, यानी कैसे किस तरीके से हम उसमें समाजवादिता आई। तो परहैप्स शायद वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म, यानी परहैप्स शायद वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग गिव्स हाउ सोसाइटी शुड, यानी जितनी भी उसमें सोसाइटी थी वो उसमें परहैप्स यानी शायद किस तरीके से प्रोवाइड की गई, वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के तौर पर वॉल सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद के तौर पर, यानी समाजवाद उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो सोशलिस्ट थे वो किसके अगेंस्ट थे, मैंने कल भी आपको बताया था, वो प्राइवेट के अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध थे। एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और वो समय इट एज द रूट ऑफ टाइम, यानी उस समय भी किसमें, समाज के लिए, यानी सोशल, इसको बोलते हैं हम सोसाइटी, चाहे हमारा समाज ले लो, चाहे सोसाइटी ले लो, चाहे सामाजिक ले लो, तो सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और वो सब क्या होने लगे कुछ समय के लिए, हम कह सकते हैं कि कुछ समय बाद वो होने लगे, किसकी वजह से, एक अलग सी प्रॉपर्टी के लिए। तो आपको ध्यान रखना, ये वैसे ये जो मैंने लिखा है इसको आप अभी भूल जाइए, आप सिर्फ ध्यान रखिए जो पॉइंट आता है एग्जाम में, वो जिप्सी मैज़नी था कौन, तो इटालियन नेशनलिस्ट, इसको आपको ध्यान रखना। बाकी इसको आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, इस पॉइंट को आप जरूर, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे साथ में, आप पॉइंट्स को नहीं बना पाएंगे। कुछ लोग, यानी कुछ मैं कह सकता हूँ कुछ स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट, बहुत अच्छे हैं जो मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं, मगर कुछ बहुत लेजी हैं जो आराम से घर पे बैठ के दिन रात सो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है उन्हें वीडियो से। आप वीडियो बनाते रहो, डालते रहो, तो क्या करना, आपको वीडियो देखनी है। मैंने कल भी कहा था कि आप लोग जितनी ज्यादा वीडियो देखेंगे उतनी ज्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं लेंथ आपकी, वैसे मैं बेसिक बनाता है 1 आवर की, तो मैं लेंथ आपकी छोटी कर दूंगा। कमेंट मुझे प्रोवाइड हुआ था 1, तो मैं जो उसकी लेंथ करूंगा वो 10 से 12 मिनट की होगी, वैसे होती वो 1 घंटे की, क्योंकि और भी स्टूडेंट है जिनको हमें पढ़ना है और पढ़ाना है। तो क्या करना है, आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कार्ल मार्क्स। अब आते हैं कार्ल मार्क्स, डास कैपिटल, जो उसकी क्या करी थी, यानी कि फेमस बुक है। तो कार्ल मार्क्स 1880 और 1883 एंड फ्रेडरिक ईगल्स 1820 और 1895 ज्वाइनिंग रोड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड आइडियाज ऑफ द बॉडी ऑफ आर्गुमेंट्स, यानी कि जो कार्ल मार्क्स और मैनिफेस्टो फ्रेडरिक थे, उन्होंने क्या करा था, एक मैनिफेस्टो पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कौन सी करी थी, 2 थे वो। कार्ल मार्क्स ने क्या करा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल्स ने वो करा था 1820 और 1895 में ज्वाइनली रोड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पार्टी, और आइडियाज ऑफ दिस बॉडी ऑफ आर्गुमेंट्स, और आइडियाज ऑफ बॉडी के आर्गुमेंट तर्क के लिए मार्क्स आर्ग्यूड, मार्क्स क्या करे, अपने तर्क दिए, दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि औद्योगिक सोसाइटी के लिए वॉज कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट बोलते हैं पूंजीवादिता के लिए, कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल। अब ये कैपिटलिस्ट है और ये कैपिटल है, तो जो कैपिटलिस्ट बोलते हैं हम, एक पूंजी को भी बोलते हैं, तो कैपिटल ओन्ड द कैपिटल इन्वेंटेड ऑफ द फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट एंड कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, यानी कि जो हम कह सकते हैं इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटलिस्ट पूंजी के लिए, ओन खुद के लिए, द कैपिटल इन्वेस्टेड फैक्ट्रीज के लिए, और प्रॉफिट यानी लाभ के लिए, प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर के, यानी जो भी वो कमा रहे हैं उनके लाभ के लिए क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए अधिक पूंजी, और उसमें फायदा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, मगर उसकी कंडीशन थी किसकी, वर्कर की, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकी। तो मैं बता रहा हूं आपको पॉइंट किस तरीके से बनाना है। ये पॉइंट 1 हो गया, 1 कहां से लेकर हो गया, 1 हो गया हमारा ये 1.2 पॉइंट हो गया हमारा, ये 3rd पॉइंट हमारा हो गया, ये 4th पॉइंट हमारा हो गया यहां तक, और 5th पॉइंट हमारा हो गया ये, और 6th पॉइंट हमारा हो गया ये, यानी कि 6 क्वेश्चन बन गए, यानी कि 6 क्वेश्चन इंक्रीज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 से 7 क्वेश्चन जो है इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। तो आप इनको फटाफट नोट करिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे। अगर मैं ये चैप्टर पढ़ाऊं तो कम से कम 1 हफ्ते में भी खत्म नहीं हो पाएगा। जब आप क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा जो ये चैप्टर कम से कम 6 से 7 डेज में खत्म हो पाते हैं। यहाँ मैं आपको पार्टों में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल होता है बनाने के लिए, बताने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप ज्यादा वीडियो देखा करो। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, इसलिए वीडियो को देखा करो। लिखिए जल्दी फटाफट, फिर बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट यानी कैसे करा था, सपोर्ट सहायता कैसे करी थी। देयर वाज अ स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज थ्रूआउट यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाय द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी कि इसकी जो स्टेट फैलाना था वो किस तरीके से फैलाया था, वो किसने, यानी यूरोप में फैलाया था, किस तरीके से, किसकी सपोर्ट करा था, वो सब ज्यादा करा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। तो इन 1864 कार्ल मार्क्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन, यानी कब कार्ल मार्क्स ने इंटरनेशनल वर्किंग एसोसिएशन बनाई थी, वो बनाई थी 1864। ये डेट बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है। विच बिकेम पॉपुलर एज फर्स्ट इंटरनेशनल, और ये कब फेमस हुए थे, बिकेम ऑफ द पॉपुलर प्रसिद्ध हुए थे, वो हुए थे फर्स्ट इंटरनेशनल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा पॉइंट और रह गए फिर, क्योंकि ये पार्ट बनेगा 3 पार्टों में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पार्ट है, सेकंड एक पार्ट और आएगा, तब ये पूरा चैप्टर हो पाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। द सेकेंड इंटरनेशनल वाज फाउंड ऑन जुलाई 14, 1889, 6 years after the death of 1883 of कार्ल मार्क्स। यानी कि जो हमारा सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट फाउंड हुआ था, वो कब हुआ था, जुलाई 14, 1889, years after the death of 1883 कार्ल मार्क्स। एंड कार्ल मार्क्स की डेथ कब हुई थी, 1883 में। फर्स्ट मई इज ऑब्जर्व एज वर्कर्स डे एंड आ डे सोशलिस्ट, ये सोल्जरिट यानी सोल्जरिट जिसको बोलते हैं। 1 मई को क्या माना जाता है, वो मनाया जाता है श्रमिक यानी किसान, यानी कि इसमें किसान दिवस मनाया जाता है। मैंने दिवस की प्लेलिस्ट पूरी बना कर रख ली है और आपको उसमें सेंड भी कर दी है। इस संडे को मैंने बनाई थी, आपने अगर नहीं देखी तो चैनल पे जाकर देख लेना। मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको उसको बताइए, आपको किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट जो आपके डे हैं और गिफ्ट यानी पुरस्कार किस तरीके से याद करने, तो आप जाके देख सकते हैं। ऑफ द वर्कर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि जो भी उसमें वर्कर थे 1 मई से, यानी जिस समय दिवस मनाया जाता है, तो इसमें वर्कर थे वो किस डे बाई डे सोलिडिट, यानी जिसमें कैसे डे बाई डे इंक्रीज होते गए, बढ़ते गए। Workers in many European countries, particularly in England, France and Germany, started organization association to fight for later living and working conditions। यानी कि इसमें जो पार्टिसिपेट करा था ऑफ द वर्कर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जो वर्कर्स थे कौन कौन से, मैनी यूरोपियंस, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से, पार्टिकुलर यानी पार्टिकुलर थे, इंग्लैंड से थे, फ्रांस से थे, जर्मनी से थे, और इन्होंने क्या करा था, ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन स्टार्ट किया टू फाइट फॉर लेटर लिविंग फॉर वर्किंग कंडीशन, यानी कंडीशन वर्किंग कार्य के जो है कंडीशन को सुधारने के लिए। तो बहुत जल्द हम बनाएंगे इसका 3rd पार्ट। तो ये हमारा पार्ट 2, 3rd पार्ट मिलेगा आपको बहुत जल्द, क्योंकि ये पार्ट तो कम से कम इसके 7 से 8 पार्ट बनने चाहिए। चैप्टर बहुत ब्रॉड और बहुत बड़ा है, तो इतनी जल्दी ये चैप्टर नहीं होने वाला। तो क्या करना, आपको पूरा वीडियो देखना और ज्यादा लोगों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड, जो आज का हमारा हिंदी में टॉपिक होगा वो होगा समास का, यानी जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समास, और ये होगा हमारा हिंदी का। तो समास है क्या, समास जो है 2 या 2 से अधिक, जैसे कह सकते हैं एक संक्षिप्त वर्ण है, यानी कि
जो भी कोई नया वर्ड, जो भी कह सकते हैं, जो नया शब्द बनेगा या दो शब्दों से मिलकर एक बने संक्षिप्त शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। बहुत सारी डेफिनेशनों में समास की कहीं कहीं परिभाषा अलग लिखी होती है, कहीं अलग लिखी होगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, दो वर्ण होते हैं या दो शब्द होते हैं, दो वाक्यांश होते हैं, उनसे मिलने वाले एक नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम हमारा क्या? वो होता है हमारा समास। समास कितने होते हैं? समास होते हैं 6 टाइप्स के। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, अब तक दादा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। 1 2 3 4 5 6 अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि हो गया, और ये हो गया, मैं लिख दे रहा हूं, अभी आपको मैं सब बताऊंगा। ये हो गया हमारा तत्पुरुष, ये हो गया हमारा कर्मधारय है, ये हमारा हो गया दिगु, और ये हो गया हमारा द्वंद्व। तो ये जो मैंने बता दिया आपको कितने हो गए? ये हो गए हमारे 6। अब इसकी क्या पहचान होती है? बेवाव। इसका जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा? इसका जो पूर्व पद होगा वो हो गया अव्यय, यानी इसकी पहचान होती है, इसका पूर्व पद क्या हो गया? वो होगा अव्यय। बहुब्रीहि क्या होता है? बहुब्रीहि, दिगु, और ये तत्पुरुष। तत्पुरुष का जो यानी कि उत्तर पद यानी कि बाद का पद क्या होगा? प्रधानी, यानी कि अव्यय का पहला पद प्रधान होता है पूर्व का, और तत्पुरुष का बाद का पद प्रधान होता है। दिगु में क्या होता है? इसमें जो होता है पहला पद संख्यावाची होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, दिगु का जो होता है। और इसमें द्वंद्व में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व में। कर्मधारा में क्या होता है? कर्मधारा में आपको ध्यान रखना है, उपमेय में उपमान का जो कह सकते हैं भेद बताया जाता हो, या विशेषण या विशेष के रूप में इसको प्रयोग किया जाता हो, वो होता है हमारा कर्मधारय समास। इसमें एक विशेष और दूसरा विशेषण होगा, आपको ये ध्यान रखना है। बहुब्रीहि समास, अब बहुत पूछा जाता है एग्जामों में कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो मैंने ये ट्रिक बताई है आपके लिए। तो अब ये मैंने फंडे सब आपको लिख दिया समास की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो मेरे लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट करना। इसके बाद में कोई भी चीज आपको हिंदी के लिए बेस्ट ट्रिक मिलेंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो मैंने फटाफट आपको ट्रिक बता दी। अब तक दाता आपको ध्यान रखना है, कितने होते हैं? 6 होते हैं। बहुब्रीहि समास ये जितने भी मिला के मैंने बता दिया आपको। अव्यय, तत्पुरुष, द्वंद्व, ये ट्रिक है। अव्यय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और दिगु, इसको आपको ध्यान रखना है। अब तक दादा ये ट्रिक हो गई, 6 हो गए हमारे। तो हम पढ़ते हैं शुरू से। आपके लिए क्या करना है? 8 कारक भी याद होने चाहिए, क्योंकि तत्पुरुष समास में जो कारकों की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि 8 जब तक कारक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप तत्पुरुष समास को अच्छे से पहचान नहीं सकते। पहचानने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए क्योंकि कोई चीज हमें क्या होती है, हम वीडियो को देखते हैं हमें वो चीज याद होती है, मगर बुक से हम पढ़ते हैं तो हमें वो चीज याद नहीं होती। मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आपने जितने भी मेरे जो वीडियो पढ़ी हुई है, अगर आपने एक बार देख ली तो आप कोई भी चीज वो नहीं, बेसिक जो मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। मैं हिंदी आपकी पूरी ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में पूरी हिंदी खत्म कर सकता हूं, मगर मुझे आपकी 4 घंटे में पूरी हिंदी खत्म नहीं करनी है। मुझे आपको आराम से समझा के पढ़ाना है, एक एक टॉपिक लेके चलना है, समझ के पढ़ना है। और वही हमारे जो होती है सक्सेस होती है आगे जाकर। इसके बाद में प्रत्यय और आपको उपसर्ग बताऊंगा। जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे सबसे पहले लगाए जाते हैं, और जो हमारे प्रत्यय यानी जो उपसर्ग होते हैं वो सबसे पहले, और प्रत्यय होते हैं जो हमारा कोई शब्द होता है उसके बाद लगाए जाते हैं, कोई वर्ण होता है उसके बाद लगाए जाते हैं। वो है बाद की बात। आते हैं अपने समास, क्योंकि ये चैप्टर हमारा थोड़ा लेंथी है, इसको हम समझते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। अब पढ़ेंगे हम समास एक एक करके, किस तरीके से क्या पढ़ना है। बाई चांस अगर मैं कोई चीज बोलने से भूल जाता हूं तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आता हूं अभी।